वेलकम बैक जी। एक बार फिर ताया ऑनलाइन में ताया आपको खुशामदीद कहता है, जी आयान कहता है। ओ लगड़ बगड़, ओ वेलकम, वो सब ठीक ठाक है। मेरे बारे में सोच, मैं कब से इस दीवार पे टंगा हुआ हूँ। मिकी थल्ला ला, मैं नीचे हूँ। ओए दादाजी आप खामोश रहा करें, चुप रहा करें। लोग पहले ही मुझसे पूछते हैं इस तस्वीर में बेटैमा कौन टंगा हुआ है आपने। मैं बेटैमा हूँ तो तुम बड़ा यहाँ फन की बुलंदियों पर हो है, और तुमसे अच्छा तो तुम्हारा अब्बा था, सारे आलू छोले बेच के घर आता था। अच्छा दादाजी आप मुझे प्रोग्राम शुरू करने दें, आराम से खड़े हो जाना आप। आज मैं आराम से नहीं खड़ा हूँगा, बस मुझे नीचे उतारो, थला ला। ठहरो ठहरो, तले ला उतारते हैं आपको। एक मिनट खड़े तो ना आप, प्रोग्राम शुरू करने दें। हर वक्त आप बातें करते रहते हैं जी। एक वक्त हुआ करता था कि जब वालिदैन अपनी बेटियों को सलीका शहर बनाने के लिए घर के काम काज में अमूर करती थी, सिलाई कढ़ाई सीना परोना इन कामों को सिखाती थी कि जब बेटी ब्याह के अपने ससुराल जाए तो उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, घरेलू अमूर में उसको कोई मसला दरपेश ना आए जी। फिर वक्त चेंज होता चला गया और वक्त ने करवट ली और तालीम की अहमियत ज्यादा होनी शुरू होगी। सिलाई कढ़ाई पसे पुश चला गया। माँ बाप ने बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर दिया, लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई। लेकिन इस दौरान हमारा माशरा इतना बेहिस हो चुका था कि बेटियों के रिश्ते के लिए कोई भी आता तो लड़की की काबिलियत का ना पूछते, शक्ल सूरत का नहीं पूछते थे, सिर्फ पूछते थे कि जहेज कितना दोगे, जहेज कितना दोगे। इस जहेज की लानत की वजह से कई लड़कियां, बल्कि हजारों और लाखों लड़कियां घरों में बैठी रह गई। अरमानों के खून होने लगे, रिश्ते नहीं होने लगे, लड़कियां बूढ़ी होनी शुरू हो गई। और बेसिक की इंतहा देखिए कि आजकल की नौजवान नस्ल ने भी डायरेक्ट जहेज का मुतालबा शुरू कर दिया अपने ससुराल वालों से। कोई जहेज में गाड़ी मांग रहा है, तो कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, तो कोई प्लाट मांग रहा है। अफसोस की इंतहा देखें, बेहिसी की इंतहा देखें कि वो लड़के जो मुंह फाड़ के जहेज मांगते हैं, जब निकाह का टाइम होता है तो उसी दूल्हे का कोई रिश्तेदार मौलवी के कान में कह रहा होता है कि मौलवी साहब हक महर शरई लिखना। हक महर तो शरई लिखा जाता है, तो जहेज शरई क्यों नहीं लिया जाता। एक ऐसे ही नौजवान को बुला रहे हैं कि जिसकी आंखों पे लालच की पट्टी बांधी हुई है, जिससे अपने ससुराल वालों से डेरों जहेज का मुतालबा किया है। क्यों? उन्हीं से पूछते हैं। तशरीफ लाएं जी। ये किसने हम पे हरा रंग डाला, मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला। ये कौन सी चीज आपको टिकने नहीं दे रही भाई? ये नौजवान नस्ल, ये किस तरह की नौजवान नस्ल है? आपको कोई एहसास है कि आप अपनी ख्वाहिश के ताबे हैं? आपने जहेज का मुतालबा किया, ये बेहिसी की इंतहा नहीं है? अबे क्या सुबह सुबह ताया बेहिसी के राग अलाप रहे हो? अरे तुम जैसे नौजवानों को, हम जैसे लोगों पे बेड़ा गर्क हो गया है। हम जैसे लोगों को तुम लोगों ने खराब कर दिया है। तुम्हारे जैसे बूढ़े लोग हम जैसे नौजवानों की राह में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। इधर से यू टर्न लिया, उधर से एक बूढ़ा सा स्पीड ब्रेकर निकल आया। अरे खुद तो तुम लोगों ने बेहिसी की जिंदगी गुजार दी, अब हमें भी बैकवर्ड दौर के महाल में धकेलना चाहते हो। मार डाला, अल्लाह मार डाला। नाजायज जहेज के मुतालबे से आप दस्तबरदार हो चुके हैं आप। अरे सुबह सुबह भंग तो नहीं पी ली तुमने? क्या 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 क्या? अबे सुबह सुबह भंग पी कर आए हो? नहीं, इधर 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 भंग मिलती है? इधर कहां भंग मिलती है? अबे नहीं पी तो ये हालत है, वरना सटियाना जाते। हाँ। अरे मैं जहेज नहीं मांगूंगा तो क्या करूंगा? मेरा निकाह हुआ है, मैंने जहेज मांगना है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि लड़की जहेज की वजह से अभी तक आई नहीं। दुल्हन आएगी, 2 ट्रक जहेज के आएंगे, गाड़ी, बंगला और कम से कम 10 तोले जेवर आएगा। ऐश ऐश जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मार डाला, मार डाला, वाकई तुमने मार ही डाला है। 2 ट्रक जहेज का मुतालबा तुमने किया है। एक रेडी बजरी की लाके अपने सर के ऊपर डालो। कोई अक्ल आए तुम्हें? लड़की से निकाह किया है, तुम्हारी बीवी ससुराल में बैठी हुई है और तुम इस इंतजार में हो कि वो जहेज लेके आएगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? उनकी गलती है, उनको सोचना चाहिए। निकाह कर लिया है तो फिर उसके बाद उसको लड़की को ब्याह भी दे। जहेज देंगे तो शादी होगी। ये शादी नहीं, ये ब्लैकमेलिंग तुम कर रहे हो कि लड़की को निकाह करके उसके घर में बिठा दिया है, उसको ब्याह की क्यों नहीं लाते? मुझे लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक। हुई है, हुई है, हुई है,
हुई है, हुई है। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता कि जहेज के बगैर शादी बिल्कुल बेकार लगती है? कैसे जहेज के बगैर? जहेज एक लानत है। जिसके साथ तुमने निकाह किया हुआ उसको अपने घर लेकर आओ, वही तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी वही जहेज है। अबे तो मैंने कब बीवी नहीं मानी? मेरी बीवी है, मेरा निकाह हुआ है, पर जहेज तो है। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग है। नौजवान बैठो तुम, लालच की पट्टी अपनी आंखों पे बांधी हुई है, बैठो तुम। मार डाला अल्लाह। इधर आओ, 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 इधर आओ। ये क्या तुम करते रहे हो? अपनी बातों में जानकर तंगी करते रहते हो, वो अपनी बातों पे तुम्हें एतबार नहीं है। बैठो, अपना काम करो, बैठो। एक ऐसे बाप को बुला रहे हैं कि जिसकी बेटी उसकी दहलीज पे बैठी हुई है बवजह जहेज ना होने की वजह से उस बाप के अरमानों का खून हो चुका है। न जाने ऐसे कितने बाप जो घरों में बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे रिश्ते की तलाश में। वो अच्छा रिश्ता है जो उनकी बेटी को ब्याह के ले जाए, और ये बाप तो तकरीबन नीम पागल तक हो चुके हुए हैं। तशरीफ लाए जी। मेरी खुशियों के साथी, मेरी तन्हाई के साथी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मेरे अरमानों के मरकज, मेरे जीवन के सुकून, मेरी जन्नत, मेरे अरमानों का मरकज, तुम कहाँ थे? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी वीरान है, मेरी जिंदगी वीरान है। मैं पशेमान हूँ मेरे प्यारे मुर्गे जी। रात मेरी वजह से तुम्हारा पिंजरा खुला रह गया। बिल्ले ने तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया, मैं शर्मिंदा हूँ। बिल्ले ने तुम्हें काफी परेशान किया होगा। नहीं जी, ना मैं मुर्गा हूं और ना ही मेरी किसी बिल्ले से मुलाकात हुई है। आप प्रोग्राम ताया ऑनलाइन में तशरीफ लाए हैं। हाँ, ये ऑनलाइन बिल्ले बड़ा नुकसान करते हैं। कहते हैं जेवर लाओ, कैश लाओ, दौलत लाओ। कहां से लाएं दौलत हम? वैशी बिल्ले, वैशी वैशी। आप बैठिए, 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 आप बैठिए, आप आए बैठे, आए इधर जी, इधर आए आप। आज आप ताया के मेहमान हैं। अगर आपने उधर बैठना था तो पहले ही बैठ चुके होते। इधर बैठे आप। बेटे, कुछ फैसले मिलकर भी किए जाते हैं। जी जी, ये इसीलिए मैं भी कहता हूँ ना। कोई ना, बैठे बैठे।